APMCDRR क्या है? APMCDRR एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुआ है। मैं लिख देती हूँ, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन, ठीक है। APMCDRR हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाए, तो इसलिए इसका लॉन्ग भी याद रखिए, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी डिजास्टर का समझ में आ गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही होगी। तो ये आपका, और ये कौन करवाता है? केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, लिख लीजिए आप, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में, ये आपका नित्यानंद राय ये केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में कहाँ हुआ है? अगर आपको अगर ये ऑप्शन दे दे, दिल्ली, मुंबई, मनीला, जकार्ता, कहाँ हुआ है? कंफ्यूज कर सकता है। मनीला, और देखिए हमारे कंट्री में नहीं है मनीला, तो लिख लीजिए कहाँ हुआ है? नित्यानंद, और नेतृत्व कौन किए हैं? नित्यानंद राय, मतलब इंडियन होम राज्य स्टेट के जो है मिनिस्टर, उन्होंने नेतृत्व किया, मनीला में किया है। मनीला फिलीपींस 2024 में, लिख लीजिए फिलीपींस, कहाँ हुआ है इसका? अभी फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस। कंफ्यूज करना चाहे तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, कह देगा, क्वेश्चन आता भी है ऐसा कि अभी हाल में एक एशिया पैसिफिक मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहाँ हुआ है, आप आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये ऐसे दे दे कि नित्यानंद राय के नेतृत्व में ये एशिया पैसिफिक मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, कंफ्यूज करना हो तो भैया नित्यानंद राय तो यहाँ दिल्ली में होगा, नहीं, ये हुआ है मनीला फिलीपींस 2024 में। एशिया प्रांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इनके नेतृत्व में भाग लिया था, लिख लीजिए, एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया था। इसके थीम भी आ सकते हैं, देखिए बीपीएससी वगैरह अगर देखिए ना तो थीम बहुत पूछता है, कुछ दे देता है, बोलता है थीम क्या है इसका, इसके थीम क्या थे, तो ये लिख लीजिए 2030 तक वृद्धि आपदा, वृद्धि करके कॉलम डाल दीजिएगा 2 डॉट, उसके बाद लिखिए आपदा जोखिम, जो आपदा है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, न्यूनीकरण होता है कम करने, न्यूनीकरण है ना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण लिखा आपने, न्यूनीकरण में तेजी लाने, कम, जो आपदा बहुत ज्यादा हो रही है उसमें कमी लाना है ना, तो जो कमी करने का, कमी के प्रोसेस को ही बढ़ाना है ना, तो न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। अब आगे लिखिए, एक और सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेशन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेशन कॉन्फ्रेंस, रेगुलेशन कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली ये मेरा नोट्स है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, मेरा खुद का नोट्स है समझ जाइए, सर बुलाए तो आ गए, तो सोचे चलिए इसी बहाने मेरा नोट्स भी रिवाइज हो जाएगा। तो टीचिंग जो है वो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग टीचिंग, मतलब जो टीचर है उसको मतलब थोड़ी बहुत कुछ जानता है, लर्निंग और टीचिंग साथ में चलता है, लर्निंग प्रोसेस टीचिंग प्रोसेस सेम होती है, उसी से इंसान इवॉल्व होता है, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेशन कॉन्फ्रेंस बाय ट्राई, किसके द्वारा होता है, ये पूछ सकता है, किसके द्वारा होता है? ट्राई, ट्राई के बारे में जानते होंगे ना, जितने भी टेलीकॉम एजेंसी को रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी बॉडी है, और ये कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ये लिख लीजिए कहाँ पे हुआ है, और ये दे दे मुंबई, हैदराबाद, ये समथिंग लिख के दे दे, तो कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और ये कौन क्या करवाया है? ये इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेशन कॉन्फ्रेंस ट्राई करवाता है, और ट्राई ही जो है ये रेगुलेटरी बॉडी होता है, ठीक है।
जितने भी टेलीकॉम का जो ट्राई जो है वो रेगुलेटरी बॉडी, ये याद रखिए। और ट्राई के बारे में कुछ और ज़्यादा जानना हो तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा और गूगल करके इसको लिख लीजिएगा 2-4 लाइन, ठीक है। इसका भी थीम लिख लीजिए, थीम बहुत, हाँ एक चीज़ और रुकिए और लिखना है। विश्व लिखे दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा, विश्व जो दिल्ली में हुआ ना, तो क्या हुआ, तो विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा प्लस भारत मोबाइल मानवीकरण सभा, विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा प्लस भारत मोबाइल कांग्रेस IMC 24, मोबाइल कांग्रेस IMC 24, यानी 24 मतलब जो भी 24 चल रहा है, IMC ये भारत मोबाइल कांग्रेस, भारत मोबाइल कांग्रेस, ठीक है। IMC यानी कि आपका दो मिलकर करवाया, एक विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा प्लस मैंने इसलिए लिख दिया मतलब, और एक ये IMC ने आपस में गठबंधन करके करवाया है, ठीक है। उद्घाटन संचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय में, इसका उद्घाटन के समय पूछ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम देखे थे, एक बार क्वेश्चन आया था BPSC में कि कौन किसने किया था। अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रखिए रेडी। उद्घाटन संचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी, डॉक्टर पेमा सानी ने किया है, पेमा सानी ने किया है, ठीक है। और इसका थीम लिख लीजिए, विनियमन के उभरते रुझान, इस विषय पर, ये थीम है, विनियम के उभरते रुझान, विनियमन, यह छूट गया यहाँ का, विनियमन के उभरते रुझान, ठीक है। इस विषय पर दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों और विनियमनों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। थीम तो बता दिया मैंने, विनियमन के उभरते रुझान, और इस विषय पर दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों और विनियमनों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, ठीक है। ये एक लिखे, इंडिया टू स्टैब्लिश सेंटर फॉर एक्सीलेंस, स्टैब्लिश सेंटर टू एक्सीलेंस, देखिए ये प्री है, तो प्री में तो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है, क्योंकि बस वो स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। मेंस के समय थोड़ा सा हिंदी में लिखने का कोशिश करिएगा, वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होता। इंडिया टू स्टैब्लिश सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च, इंडिया टू स्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च, ये केरला में हुआ है, लिख लीजिए, केरला के पपन कोड, केरला के पपनम कोड, बाप रे नाम भी तो अलग है, ठीक है। ये पपन्नम कोड केरला, ठीक है, में हुआ। लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, पपन्नम नम लिखा है ना मैंने, ठीक है। ये मैंने ये गलती लगी, मेरा हैंड टच हुआ है, ये बिंदी कहीं लग गया तो समझ जाइए ये टच हो जाता है तो बस लग जाता है, ठीक है। लक्ष्य लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को, देखिए जब भी कुछ आता है तो ये लक्ष्य भी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए आयुर्वेदिक उत्पादों का वैज्ञानिक परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए आयुर्वेदिक उत्पादों का वैज्ञानिक परीक्षण और सत्यापन करना, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। आयुर्वेदिक उत्पादों का वैज्ञानिक परीक्षण और सत्यापन करना, ये इसका लक्ष्य है, और इसका शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है।
ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार क्वेश्चन आया था, किसी चीज का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया और लक्ष्य बता दिया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आयुर्वेदिक क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका ये है जो आधार है उसको सेट करना, ताकि जो हमारा आयुर्वेदिक दवा है जो विदेश में भी जाए। क्योंकि आपको पता है कि विदेशी लोग अगर उनको रोकना है, WTO जो बैठी हुई है ना ये एजेंसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत पूरे विश्व का क्या होता है, व्यापार हैंडल होता है। और ये वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वो विश्व को पैसे प्रदान करती है ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके या कहीं डिजास्टर वगैरह आ जाए तो उसके लिए पैसे देती है। और ये ट्रेड को देखती है, मॉनिटर करती है, और इसके एक नॉर्म्स होते हैं, एक नॉर्म्स फिक्स होते हैं कि उसी आधार पे आपको व्यापार करना है। जैसे भारत में कहा जाता है कि आप सब्सिडी मत दो किसी क्षेत्र में, आप सब्सिडी देते हो तो आप ये क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो हम कैसे फाइट करेंगे। और भारत क्या कहता है, सब्सिडी देता है तो भैया अगर हम विदेशी मार्केट में अगर अपना प्रोडक्ट देंगे और सब्सिडी लगाएंगे तो हमको तो रेट उस आधार पे फिक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके आधार पे तो हम रेट फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फाइट चलता है। अगर उनको रोकना होता है तो इसकी भी एक एजेंसी है जो रोकना होता है तो कोई ना कोई नॉर्म्स लगा के वो रोक देती है कि आपका ये आपने ये जो श्रम कानून है उसका उल्लंघन कर दिया तो आपने इसका उल्लंघन कर दिया, समझे। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो मॉनिटर करती है। तो अगर हमको ये आयुर्वेदिक दवा को विदेश में भेजना है तो अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स जो आपका एक फिक्स्ड होगा, जो जिस आधार पे वहाँ के विदेश में भी अपना हमारी दवाई जा सके, तो उसको लेते हुए चलना है, ठीक है। अभी हाल में कैबिनेट ने कुछ पैसे अप्रूव किए हैं, लिख लीजिए। कैबिनेट अप्रूव 2642 करोड़ 2642 करोड़ रुपीस कैबिनेट ने अप्रूव किया है। किसके लिए? तो गंगा रेल कम रोड ब्रिज के लिए। गंगा रेल कम यानी रोड ब्रिज, यानी कि इसमें दोनों चीज होगी, रेलवे प्लस रोड, है ना। तो उसके लिए 2642 करोड़ को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और किस क्षेत्र, पूछ सकता है कौन, किसके लिए, कहाँ पे, किस क्षेत्र के लिए? तो फॉर वाराणसी के लिए। हो सकता है कि अभी हाल में जो है गंगा रेल कम प्रोजेक्ट कहाँ पे, किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए? तो वाराणसी के लिए हुआ है। और कैबिनेट ने पैसा मैंने लिख दिया है कि आपको 2642 करोड़ का किया। क्यों किया है? और ये 4 साल, इसको पूरा करने में कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। ये बस एज अ जीके याद, मुझे लगता है कि साल पूछेगा, लेकिन फिर भी रख लीजिए, कहीं पूछ दे। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है वो भी लिख लीजिए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में परिवहन को बेहतर बनाना। ये जो वाराणसी का जो क्षेत्र है इसमें परिवहन को बेहतर बनाने के लिए गंगा रेल कम रोड ब्रिज प्रोजेक्ट, टूटने वाला तो नहीं है ना भाई? हाँ, परिवहन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में, इस वाराणसी के क्षेत्र में परिवहन को बेहतर बनाने के लिए, लिखिए फिर से लिखिए, कैबिनेट अप्रूव 2642 करोड़ गंगा रेल कम रोड प्रोजेक्ट। गंगा रेल कम रोड प्रोजेक्ट मतलब वही रोड ब्रिज प्रोजेक्ट फॉर वाराणसी के लिए 4 साल के लिए। उद्देश्य क्या है? इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में यानी वाराणसी के क्षेत्र में परिवहन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और लिख लीजिए आगे, दूसरा न्यूज है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो पता है कहाँ पड़ता है धरती का, ये जो क्षेत्र है यही वाला इलाका ना, उष्णकटिबंध के उपोषण हो जाता है, उसके बाद शीतोषण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये उष्णकटिबंध क्षेत्र, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं इसको। तो उष्णकटिबंध जंगलों में, ये ऐसा लाइनर याद रखिए, उष्णकटिबंध जंगल में 66% प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जंगल में 66% तक प्रमुख जैव विविधता बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र में अब नए अत्यधिक तापमान परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। यानी कि इस क्षेत्र, वहां देखिए हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी का महसूस कर रहे हैं ना, तो इन क्षेत्रों में गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीज में।
इससे क्या होगा, इससे बायोडाइवर्सिटी को ह्रास होगा ना, जो पौधे होंगे वो अत्यधिक तापमान की वजह से समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी अगर देखें उसके बाद फिर जितनी गर्मी बढ़ेगी तो और नुकसान है हमें। तो इस क्षेत्र जो है अत्यधिक तापमान का अनुभव कर रहा है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल, कुनमिंग लिखिए तो ये इंपॉर्टेंट है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सुने हैं? धरती का जो जितने प्रोटोकॉल से मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल वैश्विक प्रोटोकॉल लिखिए या फिर वैश्विक जैव विविधता लिखिए, की रूपरेखा 2030 तक, यानी कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2030 तक कहा गया है। इस जो हुआ था कुनमिंग में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसने कहा 2030 तक जैव विविधता को हानि। कुनमिंग कहाँ है? चाइना में, ठीक है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, लिखिए, तो लिख लीजिए तब अच्छे से। तो क्या लिखा है मैंने? कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकने और उसे उलटने की एक योजना है। और ये एग्रीमेंट कब हुआ था कुनमिंग पता है? 2022 में, वो भी लिख लीजिए। 2030 तक रोकने की योजना है और 2030 तक 30% भूमि को संरक्षित करना है। 2030 तक 30% भूमि को क्या करना है? संरक्षित करना है। तापमान का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में पड़ेगा 72%, लैटिन अमेरिका का 59% प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये जो गर्मी है ना, जो तापमान बढ़ रहा है, उसका लैटिन अमेरिका में 59% तापमान का प्रभाव पड़ेगा, लिख लीजिए। एशिया प्लस ओशिनिया में 49% पड़ेगा, एशिया प्लस ओशिनिया में 49%। अफ्रीका का एक न्यूज़ ये भी था कि अभी जिम्बाब्वे में और नाइजीरिया में ऐसा स्थिति हो गया है कि ड्राउट, देखिए बिहार में क्या हुआ, बाढ़ आ गया, अफ्रीका में क्या हो गया, नामीबिया और जिम्बाब्वे में सूखा आ गया। सूखा आने की वजह से 200 हाथी जिम्बाब्वे में मारने का बोल दिया गया, 200 हाथी, और नामीबिया में 723 एनिमल को मारने का आदेश मिला, जिसमें कि हाथी भी है, दरियाई घोड़ा भी है, जेब्रा। क्यों? तो खाद्य असुरक्षा का वातावरण इतना हो गया है कि इसको रोकने के लिए कम से कम कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। तो खाद्य असुरक्षा के लिए हाथी को भी मारने का परमिशन अफ्रीका में। क्या खाएंगे? तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ना। तो सब, अगर आप समुद्र को भी इम्बैलेंस करोगे तो भी क्लाइमेट चेंज होगा। पूरे जो साइक्लोन, जो टेम्परेचर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ये सब ये प्रोटोकॉल्स क्यों होते हैं? पर्यावरण जो भी ये जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का बैठक क्यों होता है? इसीलिए ताकि लोग अपने यहाँ कम से कम अगर हो सके तो वो ये क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैस का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आगे बढ़े। एक ग्रीन वॉशिंग की लिख लीजिए तो, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूछ सकता है क्या है। ग्रीन वॉशिंग तब होता है जब कंपनी, संगठन या यहाँ तक कि सरकारें अपने कार्यों या उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में झूठे या अतिरंजित दावे करते हैं, उसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। कहते हैं ना, खाया पिया धो लिया। ग्रीन वॉशिंग का मतलब फिर से बोल, तब होती है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है जब कंपनी, संगठन, यहाँ तक कि सरकारें अपने कार्यों, उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के, बोले कि हम सब जो चीज कर रहे हैं पर्यावरण के हिसाब से ही कर रहे हैं, पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में झूठे अतिरंजित दावे करते हैं, उसको हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। अगर आप दिल्ली गए हैं और दिल्ली का इंदिरापुरम गए हुए हैं, इंद्रप्रस्थ गए हुए हैं, वहाँ की फैक्ट्री के पास जो यमुना का जो हालत है, काली गंगा है ना, तो वहाँ पे देखते हैं यमुना की हालत कैसी है, काली, एकदम काली। अगर आप फैक्ट्री वाले से पूछिएगा कि क्या वो आप केमिकल डालते हो, आपका फैक्ट्री का गंदगी जाता है? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो डालते ही नहीं है। धुआं निकल रहा है, गंदगी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, पूरी दिल्ली में यमुना बची का, वो तो काली हो गई। अगर आप पूछने जाइए तो बताएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो जितने भी पर्यावरण के नॉर्म्स को इसको फॉलो करते हैं। नदियां गंदी हो रही है, सूख रही है, तो इसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग करना। जब संगठन और सरकार बोलती है कि हम पर्यावरण के अनुकूल चल रहे हैं और पर्यावरण के अनुकूल नहीं चलती है, ठीक है। एक और न्यूज लिख लीजिए, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ईसा प्रोबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए, प्रोबा,
बता देते हैं। ईसा तो समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय ही है, यूरोपीय एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है। ये 3 मिशन, जब भी ईसा आ जाए, जाक्सा आ जाए, जाक्सा मतलब क्या होता है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, नासा आ जाए यानी अमेरिका की, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए क्योंकि आता भी है क्वेश्चन। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, नासा अमेरिका की, और हमारा कौन सा है, इसरो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी। तो ईसा कौन सा, यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ईसा प्रोबा जो है 3 मिशन लॉन्च किया है, 3 मिशन लॉन्च किया है। अब पेंसिल लगाओ। 3 मिशन लॉन्च किया है। ये सारे न्यूज आपको पता है ना, ये अक्टूबर वाले हैं जो भी लेटेस्ट हाल फिलहाल में हो रहे हैं। 3 मिशन लॉन्च किया है जो यूरोपीय देशों और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ईसा प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है जो यूरोपीय एजेंसी ईएसए प्लस इसरो के साथ आपस में गठबंधन किए हैं, ठीक है। ये 3 मिशन जो लॉन्च हुआ ईसा प्रोबा, ठीक है, से जुड़ा हुआ एक अभूतपूर्व मिशन है। ईसा प्रोबा क्या है, ईसा प्रोबा आ जाए या सब प्रोबा लिखा हुआ आ जाए, जरूरी नहीं कि ईसा लिखा जाएगा, ईसा लिखा पकड़ लेंगे कि यूरोपीय सैटेलाइट, प्रोबा लिख देंगे। प्रोबा क्या है, तो प्रोबा क्या है, एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा जो है, और वो क्या है, ईसा प्रोबा है यानी कि इंडिया भी इसमें शामिल है। इंडिया और ईयू का आपस में अंतरिक्ष गठबंधन, ठीक है, उसका कोई मिशन है, आपस में कोलैब करके एक मिशन बना रहा है। अब प्रोबा कहते किसको, वो लिख लीजिए। प्रोबा 3 लिखिए, तो प्रोबा 3 ऐसे प्रोबा लिखकर इसको लिखिए, प्रोबा 3 कैपिटल में ही लिखिएगा, हम तो स्मॉल लिख दिए। प्रोबा 3 क्या है, ईएसए का पहला मिशन था। प्रोबा 3 ईएसए का, ईएसए में बोलूंगी तो आप लोग समझ जाइएगा, अगर उसको फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। तो इस ईएसए का पहला मिशन है जो सटीक संरचना, ईएसए का पहला मिशन है जो सटीक संरचना उड़ान पर केंद्रित है। सटीक संरचना उड़ान पर केंद्रित है। इसमें 2 उपग्रह शामिल हैं जो अंतरिक्ष में एक एकल लंबी संरचना का अनुसरण करने के लिए प्रोबा, ईसा प्रोबा का ईएसए का पहला मिशन है जो सटीक संरचना उड़ान पर केंद्रित है, सटीक संरचना और उड़ान पर केंद्रित है। इसमें 2 उपग्रह शामिल हैं जो अंतरिक्ष में एक एकल, अंतरिक्ष में एक एकल लंबी संरचना, एक एकल लंबी, बहुत दूर, लॉन्ग डिस्टेंस वाला लंबी संरचना, ठीक है, लंबी संरचना का अनुकरण करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यानी क्या लिखा है मैंने, लिखा लंबी संरचना का अनुसरण करने के लिए एक साथ काम करते। कौन साथ काम करते हैं, इसरो और ईएसए आपस में मिलकर, यानी लॉन्ग डिस्टेंस वाला, मतलब छोटे दूरी वाला नहीं। अगर आप ये पीएसएलवी के बारे में सुने हैं ना, पीएसएलवी और ये जो हम जीसेट भेजते, सॉरी क्या बोलते हैं, एक है ना मार्क, जीएसएलवी से भेजते हैं, एक लॉन्ग बहुत दूर भेजते हैं। दूर भेजने के लिए हम पीएसएलवी का इस्तेमाल नहीं करते। अंतरिक्ष में भी अगर सैटेलाइट आप भेजते हैं ना, तो एक होता है पीएसएलवी जिसमें शॉर्ट टर्म, थोड़ी दूर, अगर ज़्यादा दूर भेजना हो तो हम जीएसएलवी शायद यूज करते हैं, लॉन्ग जो दूर, इसको मार्क 3 बोलते हैं, मार्क 3। तो ये सब सैटेलाइट भेजने के लिए, तो हमने प्रोबा 3 जो है वो ईएसए का ही है, यानी यूरोप का है, लेकिन वो इंडिया के साथ कोलैब किया है ताकि ज़्यादा दूर तक सैटेलाइट भेज सके, ठीक है।